बिल्कुल खाली हाथ रह गई हूँ भाभी। मतलब खाली हाथ तो मैं पहले भी थी, लेकिन खाली हाथ रहूंगी ये मुझे आज पता लगा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ लफ्जों में बताओ क्या हुआ है। आज हम हॉस्पिटल गए थे, हाँ। वहां मैंने माँ को देखा। महा कौन? समीर की बीवी, जिसके लिए उन्होंने मुझे होटल में छोड़ा था। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो चैप्टर तो अम्मा ने कब का क्लोज कर दिया है। अफसोस की बात तो ये है ना कि वो चैप्टर क्लोज होने के बाद भी उसके कुछ पन्ने बाकी हैं। सुंबल, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, तुम कहना क्या चाह रही हो। हाँ, प्रेग्नेंट है। उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी दिन उसकी डिलीवरी हो जाएगी। मैं तो खाली हाथ रह गई ना। वो तो सफीर से दूर रह के भी उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और मैं सफीर के साथ रहते हुए भी ना उसको ये खुशी दे सकी ना खुद को। आप पर नूर बानो कहते हो ना कि मैं बहुत चमचागिरी करती हूँ। कैसे ना करूं मैं चमचागिरी। मैं जो कुछ भी कर रही थी मैं अपना घर बचाने के लिए कर रही थी। और मुझे जो लग रहा था कि वो एक तिनके के सहारे जो मेरा घर खड़ा हुआ है, वो भी आते की झक्कड़ पे आ गई। अब आज नहीं तो कल तो अम्मा को ये सब पता लगेगा ना, और वो तो अपना खून नहीं जाने देंगी। अब मैं कैसे खुश करूं? सफीर को खुश करूं जो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अम्मा को खुश करूं जिनकी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। कहाँ जाऊं? चाचा चाची के पास जाऊं? शादी के बाद उन्होंने मुझे मुड़ के भी नहीं देखा भाभी। इस सब में मेरी क्या हैसियत है, आप मुझे खुद बताएं। तुम्हें पता है सुंबल, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी। नहीं भाभी, मेरी और आपकी सिचुएशंस ना बहुत मुख्तलिफ है। आपके आपके अम्मा अब्बा भी हयात है। बहुत बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला उनको लंबी और अच्छी जिंदगी दे। सुंबल, मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप शादी के बाद होने ना होने के बराबर होते हैं। एक बार उनकी शादियां हो जाएं तो उसके बाद उनका जीना मरना ससुराल में ही होता है, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना रह रही हो। मुड़कर वापस नहीं देख सकती। तो मैं भी तुम्हारी तरह जब इस घर में आई थी ना, मैंने सबको बहुत खुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हो गया कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। इसलिए मैंने इन सबको उनके हाल पर छोड़ दिया, और कसम से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई। तुम भी इंसान हो और मैं भी। हम सारी जिंदगी दूसरों के हाथी कठपुतलियां बनकर नहीं रह सकते ना। तुम्हें पता है मुझे ये सबक किससे मिला? नूरबानो से। देखो, बेशक उसके अब्बा पैसे वाले हैं, उसके लिए कितना कुछ छोड़कर गए हैं, लेकिन है तो वो भी अकेली ना। उसके अब्बा भी गुजर गए, लेकिन देखो कैसे इन सबको फेस कर रही है। ये सब पैसे का कमाल नहीं है, इंसान की सोच और इरादे की पुख्तगी उसको इस कदर मजबूत बना देती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तलाक हो जाएगी, घर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हें निकाल देंगे,
इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी शादियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो जिंदा भी हैं और खुश भी। तो फिर मैं और तुम खुश क्यों नहीं रह सकते? तो पता, शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये घर नहीं है, ये एक ओलंपिक्स का मैदान है जहाँ पे आते के साथ ही ना आपके हाथ में एक मशल थमा देते हैं और कहते हैं उस गोल दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटो, और चक्कर पे चक्कर काटते रहो, लेकिन तुम्हें थकने की इजाजत नहीं है और ना रुकने की। और इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल वसूल नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इंसान है, कब तक ऐसा करे? इसीलिए मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम भी अपने आप को हालात के सहारे छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत शान से रहते हैं, जिसमें मेरे परवरदिगार ने कोई नुक्स रखा होता है। तुम्हारे और मेरे तो हाथ पैर सलामत है ना। घर से निकाल देंगे ना, निकाल देंगे। जितनी मजदूरी हम इस घर में करते हैं ना, उसकी आधी भी हम बाहर जाके करेंगे ना, तब भी हम अपना पेट पाल सकते हैं। इसलिए तुमने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।